हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीयर अमर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, वो भी सिंपल वे में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो इस बात की गारंटी है कि लाइव में कभी भी विलोपन विधि से कैसा भी सवाल आ जाए, आप उसको ईजिली बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि ये समीकरण दिया गया है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 नंबर दे देते हैं, इसको समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 नंबर दे देते हैं। तो इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए बेसिकली हमको करना क्या होता है कि किसी एक पद को, चाहे वो x वाला टर्म हो या y वाला टर्म, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं, x वाला और y वाला। तो विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए बेसिकली हमको एक टर्म को कैंसिल आउट करना होता है, यानी कि काटना पड़ता है, यानी कि उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, चाहे उसको हम छुपाना बोलते हैं। तो दोस्तों, विलोपन का अर्थ ये होता है कि एलिमिनेट करना, यानी कि छुपाना। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। तो इसको छुपाने के लिए बेसिकली हमको करना क्या होता है, आप एक्स वाले टर्म को भी मतलब इसको छुपा सकते हो और वाई वाले टर्म को भी छुपा सकते हो। जैसे कि हम एक्स वाले में देखें तो इसमें 3x है, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए था, तभी ये एलिमिनेट होता है, यानी कि कट जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता। और इस वाले में देखें हम तो 4y है, यहाँ 2y है, तो यहाँ 4y है, तो यहाँ भी 4y होना था, तभी ये कैंसिल आउट होता है। तो इसको हमको बराबर करने के लिए, यानी कि इनकी जो वैल्यू है उनको बराबर करने के लिए बेसिकली हमको करना क्या होता है, जैसे मैं एक्स वाले टर्म को ले लेता हूँ, एक्स वाले टर्म को, तो मैं एक्स वाले टर्म में देखता हूँ कि यहाँ पे 3x है, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ पे 2x दिया गया है, तो ये समान नहीं है। तो इनको समान करने के लिए हमको करना क्या होता है कि सिंपल जो x का जो गुणक दिया गया है और इसमें x का गुणक दिया गया है, इसको हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर नीचे गुणा करना है। तो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर लेता हूँ और इस 3 का गुणा समीकरण 2 में कर लेता हूँ। तो सिंपल अब हम गुणा करके देखते हैं। तो सिंपल इससे समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर लेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेंगे, इस प्रकार से। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं हम। तो कितना आ जाता है, 3 दूनी 6x, ये हो जाता है 2 चौके 8y, और ये हो जाता है 10 दूनी 20। कुछ इस प्रकार से हमारा नया समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण। और इस वाले में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x, ये बराबर हो गया 6x, और ये 3 दूनी 6y, और ये 3 दूनी 6। इसको हम चौथा समीकरण दे देते हैं इस प्रकार से नाम। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि 10th की परीक्षा में सवाल आता है, आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये समीकरण 3 दिए गए है, समीकरण 4 दिया गया है, अब हम इन दोनों को घटा लेंगे, घटाएंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होगा ना। तो चलिए अब हम इसको घटा लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 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 3 और 4 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 3 और 4 को हम घटा लेते हैं। तो हमारा समीकरण 3 और 4 क्या है, 6x + 8y = 20, और इसमें 6x - 6y = 6। अब हम इसको घटा लेते हैं, सिंपली क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो जब हम घटाएंगे इसको तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या कट जाएगा, ये 6 - 6x - 6x कितना हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपली ये कट जाएगा। फिर इसमें माइनस करेंगे हम, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सिंपली ये जुड़ जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 14y, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो सिंपली 20 में से 6 जाएगा, 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो सिंपली क्या आ जाता है, 14y = 14। तो सिंपली ये 14 गुणक में दिया गया है, ये बराबर को उस साइड जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो सिंपली y बराबर 14/14, ये भाग में चला गया। तो सिंपली इसको जब हम काटेंगे, 14 एकम 14 तो 1, तो y बराबर कितना जाता है, 1 आ जाता है, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए अब हम x की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आती है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली हमको करना क्या होगा, समीकरण 1 या 2 में हमको y की वैल्यू रखना पड़ेगा। मतलब समीकरण 1 या 2 में, आप 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो आप इसको समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो चलिए मैं इसको 1 में रख लेता हूँ। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो सिंपली 3x प्लस 4, y की जगह 1 रख लूँगा मैं, बराबर 10। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3x प्लस 4 बराबर 10। ये हो जाएगा 3x, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस पे चला जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 3x। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो सिंपली ये गुणक में दिया गया है, x के गुणक में 3 दिया गया है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो सिंपली x बराबर 6/3। इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सिंपली x बराबर 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1 आ जाता है, इस प्रकार से। तो विलोपन विधि से फाइनली हमारा आंसर आ गया है x बराबर 2, y बराबर 1। तो आई होप आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें विलोपन विधि में करना क्या होता है कि एक टर्म को, यानी कि एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है, चाहे वो x वाला हो या फिर y वाला। किसी एक टर्म को कैंसिल आउट करना होता है, यानी कि विलुप्त करना होता है या छुपाना होता है। इसका नाम ही एलिमिनेशन मेथड है या लुप्तीकरण विधि है। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।